after we are done with Q test, we will jump to next simple thing, confidence limit. Okay, सबसे easy था Q test, उसमें से तो भी थोड़ा सा ज्यादा complicated हो जाएगा confidence limit. Still it is easy to understand what is confidence limit. अच्छा, this is a bell shaped curve, typical bell shaped curve. अब ये कॉन्फिडेंस लिमिट को समझने के लिए ना मैं आपको समझो एक एग्जांपल देता हूँ. ओके, समझो, ऐसे समझो कि बहुत बड़ा एक फैक्ट्री है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का. ओके, इन दैट टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री 1 लाख टैबलेट्स आर बीइंग पंच्ड, दे आर बीइंग फॉर्मुलेटेड. अभी वो 1 लाख टैबलेट एक बहुत बड़े कंटेनर में रखा है. अभी हमको उसका ना क्या करना है, क्यूसी करना है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना है. फ्रॉम दैट कंटेनर ऑफ 1 लाख टैबलेट्स, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट वी हैव सैंपल्ड आउट 100 टैबलेट्स. ओके, उसमें से कितना टैबलेट्स निकाला, 100 टैबलेट्स हमने निकाला. और हमने जो क्वालिटी कंट्रोल करना है वो अभी ये 100 टैबलेट्स पे करेंगे. वन टेस्ट. अच्छा चलो, कोई तो सिंपल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट बताओ. टैबलेट का, टैबलेट आपने शायद पढ़ा है, टैबलेट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. डिसोल्यूशन टेस्ट कॉम्प्लिकेटेड है मैडम, सिंपल बताओ कुछ. प्रायबिलिटी और सिंपल बताओ कुछ. चलिए टेक थिकनेस ऑफ द टैबलेट. हाँ, वेट भी चलेगा, वेट, थिकनेस, कलर वेरिएशन इट कैन नॉट बी मेजर्ड एज सच. चलो मैं सिंपल लेता हूँ मैं. आप लोगों को सिंपल बताता हूँ अपने कुछ. तो चलो ऐसे करते हैं, थिकनेस. ओके, सो थिकनेस ऑफ द टैबलेट. ओके, तो थिकनेस के लिए हम कितने टैबलेट्स का थिकनेस लेते हैं जनरली? 20 का लेते हैं. क्या आप लोग 20 का थिकनेस लेते हैं? चलो, हम ना बहुत बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड हाई है, तो इंस्टेड ऑफ 20 दे आर गोइंग फॉर 100. ओके, 100 टैबलेट्स का थिकनेस उन्होंने मेजर किया. आर यू विथ मी? उन्होंने 100 टैबलेट्स का थिकनेस मेजर किया, हर एक टैबलेट का. अभी क्या करेंगे, वो सभी टैबलेट्स जो है, जो भी थिकनेस है, उसका एवरेज निकालेंगे. सपोज दैट एवरेज कम्स टू x bar. Okay, that average comes to x bar. If you plot a graph of a tablet and its thickness, okay, and take a mean of it, okay, so that mean will be suppose this. That mean will be suppose x bar, and these are individual values of x from on x axis. अच्छा, hypothetically suppose ये thickness है 5 millimeter, x bar is 5 millimeter. There will be some tablet having thickness of 5.1 millimeter. तो वो कहीं पे तो इधर आएगा 5.1. There may be some tablet with thickness say 5.7. तो वो किधर तो इधर आएगा. There may be some tablet with 5.9. तो वो इधर आएगा. लेकिन वहां पे कुछ टैबलेट ऐसा भी रहेगा जिसका थिकनेस है 4.9. तो वो इधर आएगा. ओके, कोई टैबलेट ऐसा रहेगा जिसका थिकनेस है 4.5. तो वो इधर कहीं तो आएगा. इसका रहेगा 4.3. वो किधर इधर आएगा. ओके, सो दिस इज थिकनेस, हाउ इट इज वेरिंग. नाउ वी विल आल्सो काउंट दैट कि हाउ मेनी टैबलेट्स हैव थिकनेस ऑफ 5.1, हाउ मेनी टैबलेट्स आर थिकनेस ऑफ 5, हाउ मेनी टैबलेट्स आर थिकनेस ऑफ 4.9, हाउ मेनी टैबलेट्स आर थिकनेस ऑफ 4.5. दैट आल्सो वी कैलकुलेटेड. आर यू विथ मी? क्या क्या हमने किया है अभी तक पता चला आपको? हमने क्या किया, 100 टैबलेट्स लिया, 100 टैबलेट्स का थिकनेस मेजर किया, और सिमिलर थिकनेस वाले टैबलेट्स को समझो अलग किया, उनको काउंट किया. वी कलेक्टेड ऑल द टैबलेट्स विथ 5 millimeter एट वन प्लेस, 5.1 millimeter एट अदर प्लेस, 4.9 millimeter एट वन प्लेस, और उसका सब काउंटिंग रखा. आई होप यू पीपल आर विथ मी, यू आर गेटिंग इट. अभी हमने और एक चीज कैलकुलेट किया. हमने कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है. यू ऑल पीपल नो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. यू नो फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. डू यू? मैथ्स था आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन किया है. ओके, तो you people know how to calculate standard deviation. So we calculated standard deviation for thickness also. Suppose वो standard deviation आया है समझो 0.5. ओके, तो अभी तक हमने देखा x बार क्या है, ये है 5 मिलीमीटर. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये है 0.5 मिलीमीटर. ये एक्चुअली बहुत कम रहेगा, समझने के लिए मैंने 0.5 लिया है. तो x बार प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इट विल बी 5.5 मिलीमीटर, और x बार माइनस सिग्मा क्या होगा,
It will be 4.5 मिलीमीटर। अभी ये मैंने क्या किया, क्यों किया, बताता हूँ। कितने टैबलेट्स लिए थे हमने? वी हैव टेकन 100 टैबलेट्स, और हमने हर टैबलेट का थिकनेस काउंट किया और हर थिकनेस के कितने टैबलेट्स है वो भी कैलकुलेट किए। तो बिटवीन एक्स माइनस सिग्मा एंड एक्स प्लस सिग्मा, ये थिकनेस रेंज में ऑलमोस्ट 68 टैबलेट्स रहेंगे। मतलब टैबलेट्स विथ थिकनेस between 4.5 millimeter to 5.5 millimeter. If I count those tablets, I will get almost 68 tablets in this range. Now, there is another range, x bar plus and minus 2 sigma. अभी 2 sigma मतलब कितना होता है? 0.5 मिलीमीटर का ट्वाइस, मतलब हो गया 1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये between 4 millimeter to 6 millimeter thickness, there will be almost 95.4 tablets. And next is 3 sigma. Next is 3 sigma, मतलब वो क्या जाएगा? Between 3.5 millimeter to 6.5 millimeter, almost all tablets, 99.7, that means almost all tablets will fall in that range. आप लोगों को कुछ समझ में आया क्या? Have you understood this? This is universal observation. This is universal observation. If you conduct experiment which has different outcomes, okay, समझो टाइट्रेशन किया हमने, हमारे जो 100 बच्चों को ना एक ही सॉल्यूशन दिया टाइट्रेट करने में, okay, और we told them to take a reading, only one reading. So 68% out of those 100 students, 68% will get the reading mean minus 6 sigma and mean plus sigma in this range. उनको ये रेंज में मिलेगा 68.3 स्टूडेंट्स को। देन पॉइंट, चलो पॉइंट को इग्नोर करते हैं, 68 स्टूडेंट को उतना मिलेगा। 95 स्टूडेंट्स विल गेट द रिजल्ट इन -2 sigma and +2 sigma region, and 99% will have -3 sigma and +3 sigma. Now coming to our confidence limit concept, this minus sigma to plus sigma, this is one confidence range. Okay, this is another confidence limit and this is another confidence limit. अगर मैंने कोई तो एक रैंडम टैबलेट निकाला और उसका थिकनेस देखा, और अगर वो थिकनेस यहां पे आता है, सो व्हाट आई कैन से इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस लिमिट for that particular experiment of measuring the tablet thickness lies in the range minus sigma to plus sigma, or in the range of 68.3%. So confidence limit क्या है? 68.3%. अगर वो आता है यहां पे तो confidence limit क्या है? Students, can you tell me what will be the confidence limit? Very good, 95.4. अगर वो यहां पे है तो कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है? 99.7. तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको कॉन्फिडेंस लिमिट का कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी इसको देखते हैं वर्ड्स में कैसे लिखने का। ओके, अभी ये चैप्टर पे ना स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हार्डली कुछ आएगा तो एमसीक्यू में आएगा। मतलब आपको कंसेप्ट समझा या नहीं वो आपको वहां पे समझ जाएगा एमसीक्यूज में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये कंसेप्ट नहीं पूछेंगे, सीधा न्यूमेरिकल पूछेंगे। सो let us see what the confidence limit is. So when a small number of observations is made, the value of the standard deviation S does not by itself give measure of how close the sample mean X might be to the true value. हम जनरली क्या करते हैं, अगर थिकनेस मेजर किया तो समझो 100 टैबलेट्स का हमने थिकनेस मेजर किया, उसका मीन निकाला, so that mean we assume that is the actual value. लेकिन हमारे पास समझो 100 टैबलेट्स नहीं है, हमारे पास 3 ही टैबलेट्स है। तो अगर वो 3 टैबलेट का मैं मीन निकालता हूं या और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूं, so will it reflect the actual true value? No, it will certainly not. Example, in case of mean, a batch of tablets may have 10 lakh tablets. So if that large number of tablets, let us consider it as universal population, but a sample drawn has only 20 tablets. Now
mean diameter of that 10 lakh tablets will not be mean diameter of 20 tablets. You agree with this? Please students tell me, you agree with this? Yes, क्योंकि यूनिवर्सल पॉपुलेशन का मीन और छोटे पॉपुलेशन का मीन अलग ही होगा. अच्छा, वरुण इज आस्किंग सर प्लीज रिपीट. अच्छा, इंडिया का पॉपुलेशन कंसिडर करो. पॉपुलेशन मीन्स इंडिविजुअल का पॉपुलेशन और उनका हाइट देखो, हाइट. ओके, तो इंडियंस का एवरेज वेट, एवरेज हाइट क्या आएगा समझो, 5 फीट 5 इंचेस. ठीक है, और अभी जाओ आप पंजाब में जाओ, ऑल दोज ह्यूज सरदार जीज. ओके, अभी उनका हाइट कंसिडर करो, उनका एवरेज हाइट आएगा 6 फीट. तो अगर किसी ने, कोई तो आया इंडियंस के हाइट को स्टडी करने के लिए और उसने सिर्फ पंजाब के लोगों का हाइट मेजर किया और वो बोला कि हाँ मैंने ये स्मॉल पॉपुलेशन इंडियन का हाइट मेजर किया है और इंडियंस का एवरेज हाइट 6 फीट है. सो वरुण, विल दैट बी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन? नो. तो वही टैबलेट का भी है, वही टैबलेट का भी है. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूनिवर्सल पॉपुलेशन एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सैंपल पॉपुलेशन. ओके, तो अगर वो जो बंदा आया था जो सिर्फ पॉपुलेशन मेजर करने के लिए आया, पॉपुलेशन का हाइट, उसने हाइट मेजर किया, उसको 6 फीट आंसर आया, लेकिन उसने रिजल्ट बताते वक्त बोला मेरा रिजल्ट 6 फीट है लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लिमिट 99.7% है. मतलब वो क्या बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है विथ कॉन्फिडेंस लिमिट. उसका कहने का मतलब क्या, मेरा मेजरमेंट एक्चुअल मेजरमेंट से 3 सिग्मा दूर हो सकता है. डू यू फॉलो इट नाउ स्टूडेंट्स? वो नहीं बता रहा है कि मेरा रिजल्ट एक्यूरेट है. यस विशाल, इट मींस वाइडर रेंज. वो उसका रिजल्ट बता रहा है और वाइड रेंज बता रहा है कि मेरा रिजल्ट कितना डेविएट हो सकता है, तो इतना डेविएट हो सकता है, 3 सिग्मा से वेरी हो सकता है. अच्छा, अभी मुझे बताओ, वन पर्सन इज सेइंग आई हैव दिस पर्टिकुलर रिजल्ट विथ 68.3 कॉन्फिडेंस लिमिट and the other person is saying I have a result with 99.7% confidence limit. Out of these two results, which one is more closer to the actual value? अच्छा, जिनको भी ये समझ में आया और वो जो बता रहे हैं 68.3, उनको ये कंसेप्ट समझ गया है. ओके, so I will read out the remaining point. It is however possible to calculate a confidence interval to estimate the range within which the true value may be found. Okay, let us go to the next slide now. अभी आप लोगों को समझा रहेगा कि ये इतना समझने में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कंसेप्ट इजी कंसेप्ट है. ओके, सो लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. द लिमिट्स ऑफ दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लिमिट नोन एज द कॉन्फिडेंस लिमिट्स, मतलब हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंस का लिमिट, और वो पूरे रेंज को क्या बोलेंगे, confidence interval. Let us go to previous slide to understand it better. तो ये क्या है, x minus sigma, और ये वैल्यू क्या है, you should write x bar plus sigma. ये वैल्यू क्या है, x bar plus sigma. ओके, तो ये क्या हो गया, लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, ये क्या हो गया, अपर कॉन्फिडेंस लिमिट. ओके, यहां तक समझ में आया. नाउ देन व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल? कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 2 सिग्मा. अब ये 2 सिग्मा क्या आया, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 1 सिग्मा, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अनदर सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, सो दोनों मिला के क्या हो गया, 2 सिग्मा. नाउ आई नीड टू एम्फसाइज दिस. ओके, इफ इट इज अ मीन ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, ओके, इफ इट इज लिमिट ऑफ if we are considering global population, we consider sigma as standard deviation, and if you are considering small population, we consider s as standard deviation. Same, mu is mean of global population and x bar is mean of local population or small population. Okay, now mu can also alternatively used फॉर कॉन्फिडेंस लिमिट. तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इंडिकेशन, तो फिलहाल के लिए आप ये भूल जाओ, लेकिन म्यू कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर टेलिंग यू द कॉन्फिडेंस लिमिट. अच्छा चलो, कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बताता हूं मैं, जो सिंपल है, जो एग्जाम में आपको रिलेवेंट है वो बताता हूं. सो द कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ म्यू फॉर
n replicate measurement is mu is equal to x bar plus minus t multiplied by s divided by root n. The same thing in some books is also written as mu is equal to x bar plus or minus s multiplied by t upon root n. Okay, where t is a parameter that depends on the number of degrees of freedom and the confidence level required. Both these values will be given in question paper. X bar is mean, S is standard deviation, and N is number of replicate measurement. Now, we will solve one problem so you will understand it better. The problem states that the mean X bar of 4 determinations of the copper content of the sample of an alloy was 8.27% with standard deviation S of 0.17%. Calculate the 95% confidence limit for the value. In bracket, what is given? The value of T is given, it is 3.18 for 95% confidence level with 3 degrees of freedom. मतलब degrees of freedom भी दिया है, T का value भी दिया है. So X bar is, mean is given, N उन्होंने बताया है कि 4 determinations है. So N value is given. Standard deviation is also given. देखो यहाँ पे दिया है standard deviation and value of T is also given. So simply put that in formula. So for 95% confidence limit for mu is equal to 8.27 plus minus the substituted value, so it becomes 8.27 plus minus 0.27%. अब ये परसेंट क्यों आया? बिकॉज वी आर टेकिंग दिस इन परसेंटेज. अगर कुछ परसेंटेज में नहीं रहता था तो परसेंटेज यूज करने का जरूरत ही नहीं था. सो द आंसर इज 95% confidence limit for the value, for true value, I'm sorry, for true value is 8.27 plus minus 0.27%. ये समझा है आप लोगों को? Have you understood this? Easy है? Okay. So if you have understood this, let's take one more example. Now, this example you will solve on yourself. I will give you 2 minutes. Actually, answer भी दिया है, so कुछ मतलब नहीं बनता. Just go through the example. I will give you 2 minutes to observe it. जब हो जाएगा in the text box, write down yet you are done. Yes, it should be 12. Okay, good bet. I made a mistake in calculations. I think it should be a typing mistake. I don't know what it is. So actually जो हुआ अच्छा हुआ. Let me tell you people to find out the actual limit. Come on, I will give you 5 minutes. Hurry up. You people find out it. Actually, I want confidence limit, not what is value of under root 12.